आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए रेंडरिंग बताने जा रही हूँ। रेंडरिंग के बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को पहला पेपर तो होता है थ्योरी का और प्रैक्टिकल के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है पार्ट प्रैक्टिकल 1, उसमें होता है स्टिल लाइफ। आपको सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट को बनाना होता है एज इट इज़। सेकंड पेपर होता है उसी ऑब्जेक्ट को क्रिएटिव फॉर्म में बनाना, यानी कि उसको रेंडर फॉर्म में बनाना। तो आज मैं आपको रेंडरिंग बता रही हूँ। इसको हम हिंदी में द्विआयामी अंकन कहते हैं, यानी कि अनुरंकन, अंकन का अनुरंकन। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उसको क्रिएटिव फॉर्म में बहुत ही सरलीकृत आकार में आपको बनाना रहता है। द्विआयामी अंकन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। वस्तु की आकृति को सपाट बनाकर केवल आकृति की बाह्य सीमा रेखा का अंकन अंतराल के विभिन्न स्थानों पर किया जाए तथा आकार में भी परिवर्तन आ जाए। सपोज आपके सामने रखा हुआ है एक ग्लास को आपको बनाना है रेंडर फॉर्म में, तो आप उसको बना सकते हो ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्से को गोल बना सकते हो, ठीक है। और बीच वाली लाइन को आप सरेंडर कर बिल्कुल प्लेन बना सकते हो, तो वो आपका हो गया बिल्कुल सरलीकृत आकार। और टेक्सचर भी हम उसमें डाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नंबर, वस्तु के त्रिआयामी प्रभाव को, गोलाई को सरल रेखा से तथा छाया एवं प्रकाश को सपाट रंगों में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। जैसे आपने बनाया एक सुराही बनाई या फिर थर्मस बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के लिए होता है एक बुक ज़रूर होती है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल शेप में एक कोई भी एक बुक या डिक्शनरी या फिर डब्बा या फिर लकड़ी के जो बॉक्सेस होते हैं वो, उसके साथ में आपके 2 ऑब्जेक्ट और होते हैं, चाहे फल फ्रूट्स ले लो या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से 3 या 4 मैक्सिमम आपके वस्तु होते हैं, उनको आपको चित्रित करना होता है, ठीक है। तो आप उसको छाया प्रकाश से, कलर से, इस तरह से आप उसको टेक्सचर से, जो भी आपको बिल्कुल सरल आकार समझ में आता है वो आप करोगे। इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है त्रिआयामी गोलाइयों तथा पूंजीभूत होती हुई रेखाओं को मिलाकर आकृति, मतलब एक दूसरे के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप रेंडरिंग बना रहे हो तो एक रेंडर फॉर्म आपने बिल्कुल एक कोने में बना ली, दूसरा रेंडर फॉर्म आपने दूसरे कोने में बना लिया, तीसरा आपने, वो कंपोज भी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होते हुए होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि कंपोजिशन कंप्लीट है। ऐसा नहीं हो कि एक कोना आपका हैवी हो रहा है, एक कोना आपका बिल्कुल कम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सारे आकार आपके, सारी पूरे पेंटिंग जो है आपकी, पूरा रेंडरिंग का जो शीट है वो कंप्लीट कंपोज होनी चाहिए। त्रिआयामी गोलाइयों तथा पूंजीभूत होती हुई रेखाओं को मिलाकर आकृति के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जाए। वस्तु में वर्ण के छाया तथा प्रकाश को अंतराल विभाजन की प्रक्रिया से अपने अनुसार भरा जाए। इसी प्रकार सक्रिय रूप के आंतरिक सहायक अंतराल में भी एस्थेटिक अनुभव में विभाजन प्रक्रिया के बाद पूर्ण वर्ण योजना तथा वर्ण के गुणों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जाए। मतलब कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आप जो फिगर है द्विआयामी अंकन है वो भी अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो बिल्कुल वो होना चाहिए, जैसे एक आकर्षित लगना चाहिए। कलर भी उसका ऐसा नहीं हो कि आप एक जगह पे नीला लगा रहे, एक जगह पे पीला लगा रहे। कलर एक उसमें होना चाहिए, एक फैमिली के होना चाहिए, ठीक है। रेखाओं की गोलाइयाँ तथा उसके पूंजीभूत होने का अनुभव त्रिआयामी न होकर संयोजन के अंतराल विभाजन का सहयोग साधन होना चाहिए। नेक्स्ट है रूप के तत्व तथा सिद्धांतों को संयोजन की
आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। सामने रखे हुए वस्तु समूह में से अनेक संयोजन ऐसे बन सकते हैं जिसमें वस्तु का क्रम अथवा व्यवस्था न हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जिस क्रम में आपका ऑब्जेक्ट रखा हो आप उसी क्रम में बना रहे हो, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। जैसे आपका नीचे बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर कप रखा हुआ है, उसके साइड में ग्लास रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वैसे ही बनाना है, आप उसको अलग अलग भी बना सकते हो, आप रिपीट भी कर सकते हो। बॉक्स के 8 हिस्से होते हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का, 2 और 4 और साइड के 4, 6 हिस्से होते हैं। तो आप 6 हिस्से को अलग अलग उसमें बना सकते हो, यानी कि आप उसको रिपीट भी कर सकते हो। अगर कप का ऊपर का हिस्सा का नीचे का हिस्सा उसका हैंडल है तो आप उसको कंपोज करके उसको अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ में संयोजित होते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है, रूप के तत्व तथा सिद्धांतों को संयोजन की आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए। सामने रखे हुए वस्तु समूह में से अनेक संयोजन ऐसे बन सकते हैं जिसमें वस्तुओं का वह क्रम अथवा व्यवस्था न हो। नेक्स्ट है, एक ही वस्तु अनेक कोणों तथा अनेक ऊंचाइयों से देखने में अनेक आकृति की हो जाती है। उनको मिला जुला चाक्षुष प्रभाव द्विआयामिक हो जाएगा तथा अनुरंकन में अनेक आकृतियों की परिकल्पना में सहयोग देकर वस्तु अनुरंकन एक सृजनात्मक चित्रण प्रक्रिया है जो न तो नियमों में बांधी जा सकती है और न ही उसके लिए कोई एक निश्चित मार्ग हो सकता है। जो रचनाकार रचना प्रक्रिया में एक ऊपर होकर तादात्म्य अनुभव करने लगेगा उसके मार्ग स्वतः ही खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपको अपने आप अपने दिमाग में आइडिया आते रहेंगे कि हमें अब इसके साथ ये एडजस्ट कर लेना चाहिए, हमें अब इसके साथ ये एडजस्ट करना चाहिए, हमें इसकी डंडी को यहाँ कर देना चाहिए और हमें बॉक्स के एक हिस्से को यहाँ पे भी रिपीट कर देना चाहिए। तो इस तरह से आप रिपीटिशन भी कर सकते हो, लेकिन कंपोजिशन होना चाहिए, आपका बैलेंसिंग होना चाहिए, जो संयोजन के सिद्धांत में है, जो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।